आपके मरने के बाद भगवान कैसे तय करते हैं अगले जन्म में आप लड़की बनेंगे या फिर लड़का, जानवर बनाया जाएगा या फिर आपको इंसान? गरुड़ पुराण में लिखे इन 10 सवालों के जवाब अगर आपके पास हैं, अपने अगले जन्म का पता आप लगा सकते हैं। मरने के बाद आपकी आत्मा कहाँ जाती है, कितना भर चुका है आपके पापों का घड़ा, अपने बारे में जान लीजिए ये बातें। अगली बार इस दुनिया में आपका जन्म किस रूप में होगा, आप लड़की बनेंगे या फिर लड़का, आपकी आत्मा इंसान के शरीर में जाएगी या फिर किसी जानवर के शरीर में? 99% लोग इसका जवाब नहीं जानते, लेकिन हिंदू धर्म में सब कुछ बताया गया है। गरुड़ पुराण में 10 बातें ऐसी बताई गई हैं, जिन्हें जानकर आपको अभी से पता चल जाएगा कि मरने के बाद आपका जन्म किस योनि में होगा। आपको अगले जन्म में लड़की बनाया जाएगा या फिर लड़का। हिंदू धर्म ऐसा धर्म है जिसमें जो बताया गया है उसके बारे में विज्ञान के पास भी जवाब नहीं है। सनातन धर्म के ग्रंथों के द्वारा ही आप पता लगा सकते हैं कि आपके पापों का घड़ा कितना भर चुका है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो व्यक्ति अपने किसी दोस्त को धोखा देता है या फिर अपने दोस्त को ठगता है, वो अगले जन्म में पहाड़ों में रहने वाला गिद्ध बनता है। जो भी महिला या फिर पुरुष धर्म का पालन नहीं करते और धर्म का विरोध करते हैं, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसे लोग अगले जन्म में कुत्ते का या फिर गधे का जन्म लेकर पैदा होते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अगर कोई पुरुष किसी महिला की हत्या करता है तो ऐसे पुरुष को सजा के तौर पर अगले जन्म में मनुष्य का जन्म तो मिलता है, लेकिन जन्म से ही वो कोढ़ी पैदा होता है। जो व्यक्ति किसी दूसरे की पत्नी के साथ संबंध रखता है या फिर किसी शादीशुदा महिला के साथ रिश्ते में आता है, वो नरक में जाता है और उसे भेड़िया, कुत्ता, गिद्ध, सियार, सांप या फिर कौवा की योनि में अगली बार जन्म मिलता है। आपने देखा होगा कि बहुत से लोग पुरुष होकर भी लड़कियों की जैसी हरकतें करते हैं। ऐसे लोग अगले जन्म में लड़की बनकर ही पैदा होते हैं। इसके साथ ही जो लड़कियां लड़कों की तरह हरकतें करती हैं, अगले जन्म में उनका जन्म भी लड़के के रूप में होता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि जो महिला अपने घर में कलह कराती है, जो महिलाएं जानबूझकर अपने परिवार और घर को बर्बाद करने के लिए एक दूसरे को लड़वाती हैं और उसकी वजह से परिवार नष्ट हो जाते हैं, वो अपने सुख के लिए दूसरों का सुख छीन लेती हैं। ऐसी महिलाओं को अगले जन्म में भगवान पानी में रहने वाली जोंक का शरीर देता है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि अपने माता पिता या फिर भाई बहन को प्रताड़ित करने वाले मनुष्य को अगला जन्म तो मिलता है, लेकिन वो धरती पर नहीं आ पाते, बल्कि उनकी मृत्यु गर्भ में ही हो जाती है। ऐसे लोग बार बार इस दुनिया में आने की कोशिश करते हैं, लेकिन जन्म लेने से पहले ही भगवान उनकी सांसें छीन लेता है। कुछ ऐसे भी होते हैं जो कमजोर महिलाओं पर हाथ उठाते हैं, अपनी पत्नी को प्रताड़ित करते हैं और उनके साथ मारपीट करते हैं। ऐसे लोगों को भी गरुड़ पुराण के मुताबिक सजा मिलती है। सनातन धर्म के गरुड़ पुराण में बताया गया है कि ऐसे लोगों का जन्म तो होता है, लेकिन जिंदगी भर कई तरह की बीमारियों से जूझते रहते हैं। ऐसे लोग मनुष्य योनि में जन्म लेने के बाद भी बीमारियों से तड़पते रहते हैं। ऊपर जो भी बातें आपको बताई गई हैं, अगर इन सवालों के जवाब आपके पास हैं, तो आपको पता चल गया होगा कि आपके पापों का घड़ा कितना ज्यादा भर चुका है और कितना खाली है। मरने के बाद आपकी आत्मा नए शरीर में जब प्रवेश करती है, उससे पहले आपके पाप और पुण्य का आकलन किया जाता है। गरुड़ पुराण के मुताबिक उसके बाद ही आपकी आत्मा इंसान के शरीर में जाएगी या फिर किसी जानवर के या फिर कीड़े मकोड़ों के शरीर में, तभी तय होता है। सनातन को मानने वाले लोग ऐसी गलतियां नहीं करते हैं, लेकिन जो लोग सनातन और हिंदू धर्म को नहीं मानते, उन्हें अपने धर्म के बारे में पता नहीं होता और वो ऐसी गलतियां करते हैं जिसकी सजा उन्हें फिर मिलती है। वैसे ऊपर बताई गई 10 बातों में से क्या कोई आपसे मैच करती है या फिर नहीं, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप जरूर बताएं। इसके साथ इस जानकारी को ज्यादा से ज्यादा आप शेयर करें ताकि हर सनातनी के पास ये जानकारी पहुंच पाए।